बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी जिंदगी अच्छी गुजरी होगी। शहबाज शरीफ की अरब लड़की के साथ खुफिया तल्लुकात का बांडा फूट गया। ये लड़की कौन है और क्या काम करती रही है, तहका खेज इंकशाफात, अब तक की सबसे बड़ी खबर। ये तमाम तर चीजें इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी, लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, ये चैनल अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। शहबाज शरीफ जो हैं और नवाज शरीफ यानी कि ये जो शरीफ खानदान है, इन्होंने पाकिस्तान में करप्शन की, पाकिस्तान में इनके जो मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, हर सतह पर करते रहे, ना सिर्फ पाकिस्तान में करते रहे, सऊदी अरेबिया में करते रहे, कतर में करते रहे, इसके अलावा इंग्लैंड में जाकर, यानी कि इन्होंने दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं छोड़ा जहां पर इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग ना की हो। एक बहुत बड़ा इंकशाफ चलकर और एक बहुत बड़ी खबर चलकर हमारे सामने आई है, और वो खबर यूं है कि शहबाज शरीफ ने किस अरब खातून के जरिए लाखों डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग की, नाम सामने आ गया है। तहलका खेज खबर, तहलका खेज इंकशाफात क्या है वो जरा मुलाहिजा कीजिएगा। पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट सहाफी, जाने माने एंकर जिनका नाम है रऊफ क्लासरा साहब का कहना है, पाकिस्तान के मारूफ सहाफी रऊफ क्लासरा का कहना है कि साबिक वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का एक बयान हल्फी मौजूद है। 25 अप्रैल 2000 को दिया था उन्होंने ये बयान, जिसमें इसहाक डार साबिक वफाकी वजीर खजाना कहते हैं, जबकि इसहाक डार की नैब के साथ एक डील हुई थी जिसमें उन्हें माफी मिल गई थी, और उसके लिए उन्होंने शरीफ फैमिली का तमाम तर कच्चा चट्टा जो था वो खोल दिया था। इसहाक डार ने एक बयान हल्फी में पूरे तफसील से बताया है कि शरीफ फैमिली ने कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की, किस तरह डॉलर अकाउंट्स खोले गए। 1992 में जो मुआशी इस्लाहात का एक एक्ट लाया गया था, इससे क्या फायदा उठाए, जो क्या क्या उसके फायदे उठाए गए, उन्होंने याद दिलाया कि जब एटमी धमाकों के बाद डॉलर अकाउंट्स को मुंजमद किया गया था तो उससे शरीफ फैमिली को फायदा हुआ था, और ये बात भी इस बयान हल्फी के बाद सामने आई थी। यही वजह थी कि शहबाज शरीफ हमेशा के लिए इसहाक डार के मुखालफ हो गए थे और उन्हें सख्त नापसंद करते थे। इस बयान हल्फी में इसहाक डार ने शहबाज शरीफ से मुतल्लिक ज्यादा इंकशाफात किए थे, जबकि नवाज शरीफ पर हाथ हल्का रखा था। यह बात आज तक शहबाज शरीफ नहीं भूले, और वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ को एक्सपोज करने में सबसे बड़ा हाथ इसहाक डार का था। इसहाक डार, इसके बाद इसहाक डार से मुतल्लिक शरीफ फैमिली है, वो कैंप बन गए। इसहाक डार ने छोटी छोटी चीजें जो थी वो नैब को बताई थी। इस बयान हल्फी में इसहाक डार ने एक खातून का भी जिक्र किया था जो कि अरब खातून थी। इसहाक डार ने यह बताया था कि शरीफ खानदान ने एक खातून को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। रऊफ क्लासरा साहब ने बताया कि इसहाक डार ने बयान हल्फी में तफसील से बताया कि किस तरह शहबाज शरीफ उन्हें बुलाकर कहा करते थे कि उन्हें यूएई का कोई शहरी चाहिए जिसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जा सके। जिसके बाद इसहाक डार ने सादका सैयद नाम की एक खातून तलाश की और उसके साथ मामला तय करके गए, और इसी अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग शुरू की। बिलियंस ऑफ डॉलर सादका के नाम पर टीटी कराकर पाकिस्तानी बैंकों में जमा करवाकर फिर उनको कैश करवाया, और फिर इनका हाउस ऑफ शरीफ के उदैबिया पेपर्स मिल के अकाउंट में भी ट्रांसफर करके स्टील मिल जो थी उसके साथ इनको फायदा पहुंचाया गया, और इसके जो कर्जे थे इसको कर्जों को सेटल करके उस औरत के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। शहबाज शरीफ इस बात पर ज्यादा नाराज थे कि जहां आपने सारी तफसीलात बता रहे हैं तो उस खातून के जिक्र करने की क्या जरूरत थी, नैब को उस खातून के जिक्र को बताने की क्या जरूरत थी। ये वो जुर्म था जिस पर शहबाज शरीफ आज तक इसहाक डार को माफ नहीं कर सके। दोनों के दरमियान आज तक तल्लुकात बेहतर नहीं हो सके।
सादका सैयद एक लड़की जो कि शहबाज शरीफ के लिए, जिस तरह शहबाज शरीफ ने इसाक डार की ड्यूटी लगाई थी कि एक अरब लड़की चाहिए और वो अरब लड़की हमारे लिए मनी लॉन्ड्रिंग करेगी और तमाम तर चीजें जो करेंगी, तो इसाक डार ने अरब लड़की तो प्रोवाइड कर दी मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, और तमाम तर जो पैसे थे वो ट्रांसफर करते रहे, पैसा इधर से उधर ट्रांसफर होता रहा। जब नैब के शिकंजे में इसाक डार गए थे तो इसाक डार ने वहां पर इंकशाफात किए थे एक एक चीज को, और खुसूसन शहबाज शरीफ को उन्होंने ज्यादा एक्सपोज किया था। ये बातें रिमाइंड करवाई थी और ये तमाम तर खबरें जो थी रोफला असरद साहब ने एक दफा फिर मीडिया को ये तमाम तर खबरें और तमाम तर चीजें बताई। लेकिन जब इसाक डार के साथ इंक्वायरी चल रही थी तो इसाक डार ने शहबाज शरीफ के, ना सिर्फ शहबाज शरीफ बल्कि नवाज शरीफ के खिलाफ बड़े उन्होंने राज उगले थे, और इसी डर की वजह से शहबाज शरीफ ने इसाक डार के साथ जितने मुतल्लक थे वो खत्म कर दिए थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था अब ये बंदा जो है वो किसी काम का नहीं रहा। लेकिन उन्होंने खुद को बचाने के लिए, अपनी जात को बचाने के लिए, अपनी करप्शन को बचाने के लिए इसाक डार को रातों रात शायद खान अब्बासी के चार्टर तैयारी में उन्होंने बकायदा तौर पर जो उनका प्राइवेट त्यारा था, उस प्राइवेट त्यारे में उन्होंने उनको बिठाकर इंग्लैंड रवाना कर दिया। शहबाज शरीफ ने इस औरत के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की, और ये औरत जो थी इनका आपस में खुफिया रिलेशनशिप था। खुफिया रिलेशनशिप से मुराद मेरी यहाँ पर कोई उस जैसा रिलेशनशिप की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि खुफिया तलकात थे, और इन तलकात की वजह से ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, और ये लड़की जो थी वो शहबाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करती थी, और ये पैसे आगे पीछे ट्रांसफर होते रहे और तमाम तर चीजें होती रही। शहबाज शरीफ के ऑन द रिकॉर्ड और इसाक डार के इस ऑन द रिकॉर्ड बयान की वजह से शहबाज शरीफ जो है वो मुश्किलात का शिकार है। आज शहबाज शरीफ दोबारा जेल में जा चुके हैं, क्योंकि पैरोल के ऊपर उनको जो रिहाई मिली थी वो रिहाई खत्म हो गई थी, तो शहबाज शरीफ जो है अब वो दोबारा जेल में जा चुके हैं, जबकि नवाज शरीफ इंग्लैंड में बैठे हैं और इसाक डार भी इंग्लैंड में बैठे हैं। इसाक डार से जावेद चौधरी साहब ने सवाल पूछा कि आप पाकिस्तान कब आएंगे, तो वो कहते हैं कि जब तक मेरा सर्वाइकल का इशू ठीक नहीं होता, जब तक मेरी पेन ठीक नहीं होती, तब तक मैं पाकिस्तान वापस नहीं आऊंगा। हालांकि उनको इस तरह की किसी किस्म की कोई पेन नहीं है, कोई कुछ ऐसा चक्कर नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। जावेद चौधरी ने उनसे इंटरव्यू के दरमियान ये पूछा कि आप कहते हैं कि आप बीमार हैं और आपकी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो आप इंटरव्यू के टाइम तो ठीक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं वाकई बीमार हूं। इसाक डार साहब झूठ बोल रहे हैं और ये लोग झूठ बोल रहे हैं, और ये तमाम तर लोग जो हैं कभी अरब लड़कियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, कभी कतरी खत के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे। जब इनको अदालत ने कहा कि आपके पास जो जितनी भी जायदादें हैं आप उसके यानी कि जो कुछ आपके पास है उसका एविडेंस दे, आपके पास आया किधर से है, तो वहां पर कतरी खत आ गया था। तो यही हिसाब यहाँ पर भी फिट बैठता है, और ये तमाम तर चीजें आपके सामने थी, और ये थी अब तक की खबर, और ये थे अब तक की तलका के इंकशाफात। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद।